ये 2022 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसमें हम अगर देखें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट है, टोटल 5 स्टेटमेंट है। तो ऐसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि जो आपको सबसे ज़्यादा जो सही लग रहा है और सबसे ज़्यादा जो गलत लग रहा है वैसे स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आप अगर कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में कंफर्म है तो इट इज़ डेफिनेटली बेटर, लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ही पता है, तो उसमें क्या करना है कि आपको जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, सबसे ज़्यादा जो गलत लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको ऑप्शंस की तरफ देखना है तो आप आंसर निकाल पाओगे। अगर 3 से ज्यादा स्टेटमेंट है तो मान के चलिए वो सवाल इजी है। ये तो ऐसे इनफैक्ट सवाल ही इजी है, लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्ट सवाल भी होता तो इस अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे जो पहला स्टेटमेंट है, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है, वियतनाम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट वगैरह काफी अच्छा हो रहा है, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट, ठीक है, सही स्टेटमेंट लग रहा है। वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये 1 पार्टी हो सकता है, 2 पार्टी हो सकता है, मल्टी पार्टी हो सकता है, तो इसके गलत होने के चांस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। 50-50 कुछ भी हो सकता है मान लीजिए, तो ये 50-50 इसको रख सकते हैं। वियतनाम थर्ड स्टेटमेंट जो वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, फोकस ऑन एक्सपोर्ट, यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा है तो ग्लोबल सप्लाई चेन भी है, तो वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और हो भी रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी थोड़ा जेनरिक सा लग रहा है, सही है। फोर्थ देखें, फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। अब लो लेबर कॉस्ट हो और स्टेबल एक्सचेंज रेट हो तो अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स तो अट्रैक्ट होंगे ही, और स्टेबल एक्सचेंज रेट भी वहाँ होगा ही, क्योंकि अगर बहुत ही करेंसी वहाँ की वीक हो जाती है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, तो न्यूज में आता है तो पता चलता ही। और लो लेबर कॉस्ट, डेवलपिंग कंट्री है तो जनरली लो लेबर कॉस्ट भी होता है, तो चौथा भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा ज्यादा चांसेस सही है। दूसरे के बारे में थोड़ा सा डाउट है कि वो 50-50 है। पांचवें देखेंगे कि वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। मोस्ट प्रोडक्टिव, तो ये काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत होने के चांस ज्यादा है। सबसे ज्यादा गलत होने के चांस आपको लगेंगे पांचवे के ही ज्यादा होंगे, और दूसरा भी 50-50 है। अब पहला, तीसरा, चौथा में जो सबसे ज्यादा सही आपको लगेगा कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, तो ठीक है, ये सही ही होगा। और वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, ये भी सही होगा। पहला, तीसरा भी सही है, कुछ हद तक चौथा भी सही है, इसको भी आप गलत प्रूव नहीं कर पाओगे। 1, 3, 4 तो सही है, और 2 50-50 या 5 तो आपको लगेगा एक्सट्रीम है तो गलत ही है, तो 5 तो गलत ही है, वो हटाई दो। और 2 भी आपको 50-50 लगेगा तो उसके चांस भी गलत होने के चांस ज्यादा है, तो आपके सी और ए भी चला जाएगा। 1, 3, 4 ज्यादा चांसेस सही है, और 1, 3, 4 डी के ऑप्शन में आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। आप ऑप्शन देखेंगे कौन स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही है, कौन स्टेटमेंट सबसे ज्यादा गलत है, और फिर आप ऑप्शन देखेंगे, आपके आंसर निकल जाएंगे। इजी सवाल था, लेकिन इस टेक्निक से आप बाद बाकी जो सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो जिसमें 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट है। और ऐसे सवाल की सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। और उसके अलावा जो टेलीग्राम का मेरा चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें कुछ भी जो प्रीलिम्स रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा तो उसका लिंक मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा।